हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चौथा चैप्टर दो चरों में रैखिक समीकरण। तो इसकी प्रश्नावली 4.1 देखिए। प्रश्नावली 4.1। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखो इसमें बोला है एक नोटबुक की कीमत, तो यहाँ पे मान लीजिए माना एक नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपये ये है, तथा एक कलम की कीमत बराबर 22 रुपये है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ये जो नोटबुक है वो इससे दो गुना है इसका मूल्य। तो देखो एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। 100 है कि नहीं, कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये है। और इसकी कलम की कीमत कितनी है, 22 रुपये है एक कलम की कीमत। ये है नोटबुक और ये है कलम, है कि नहीं। तो देखो बुक में बोला हुआ है कि यहाँ पे लीजिए पहले प्रश्नानुसार इसमें बोला हुआ है कि जो एक नोटबुक की कीमत है वो एक कलम की कीमत की दुगना है, मतलब ये दो गुना है। ये जो नोटबुक है ये इससे दो गुना है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर ये 4 है और मान लें कि ये जो है ये इससे जो ये है वो इससे दो गुना है, ये दो गुना है इससे, ये दो गुना है इससे। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, 4 दूनी 8 बराबर ये 8 हो जाएंगे कि नहीं। तो देखो उसी प्रकार नोटबुक जो है जो नोटबुक है वो इससे दो गुना है, ये दो गुना है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे x बराबर 2y आया, तो यही होगा रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण यही होगा। दो चरों मतलब दो चर हो और रैखिक हो, रैखिक मतलब जिसमें चर की पावर 1 होती है उसे रैखिक बोलते हैं। ये हुआ, तो यही निकलेगा समीकरण। पहला क्वेश्चन यही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला हुआ है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc का मान बताइए। दूसरा देखो, जो दिया हुआ है उसको ax + by + c बराबर 0 में व्यक्त करना है और जहाँ से a b c का मान निकालना है। ये जो a b c है वो क्या है, a जो है वो x का गुणांक है, b जो है वो y का गुणांक है और जो c है वो अचर पद है। गुणांक मतलब क्या होता है, जैसे 2x है तो जो x के साथ गुणे में अंक लिखा होता है उसे को गुणांक कहते हैं। तो x के साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक ये हो जाएगा। अब जैसे सिर्फ y लिखा हुआ है, तो इसमें इसके साथ गुणे में क्या लिखा हुआ है, इसके गुणे में 1 लिखा हुआ है ना, 1 से गुणा हुआ है, तो इसका गुणा वाला अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें बताना है।
उसको ही कहते हैं गुणांक। तो देखो दूसरे का पहला क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर, ये जो लगा होता है ये बार लगा हुआ था, मतलब इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार यही रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन बोला है कि हुआ है कि जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस रूप में व्यक्त करना है। मतलब ये जो देखो x है, y है, c इधर है, तो इसको इधर लाएंगे तो देखो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस ये पूरा इधर प्लस में, इधर है माइनस में, बराबर 0। अब देखो उसमें बोला हुआ है ए बी सी निकालिए। जो ए है वो x का गुणांक है, और जो b है वो y का गुणांक है, और जो c है वो अचर पद है। तो देखो इसका गुणांक क्या है, देखो आप जो ये है, ये जो आया आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, a का मान यहाँ पे क्या है 2 है, y का मान क्या है यहाँ पे, b का मान क्या है यहाँ पे 3 है, c का मान क्या है इतना है। तो देखो यहाँ से a क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और b कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और c निकलेगा वो -9.35 बार ये निकलेगा। यही ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बाई 5 10 बराबर 0। अब देखो इसमें देखो ये a b और c के रूप का है कि नहीं, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस c के रूप का है। तो देखो यहाँ इसकी तुलना किससे करेंगे, देखो ax प्लस बी वाई प्लस c से तुलना करेंगे तो क्या होगा, जो a होगा यहाँ पे x का गुणा कितना है यहाँ पे 1 है, तो जो a होगा वो 1 होगा, और जो b होगा वो -1/5 होगा, -1/5, और जो c होगा वो -10 होगा, ये होगा। अब चलेंगे तीसरे में। तीसरा क्या है, -2x प्लस 3y बराबर 6। तो देखो ये 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x प्लस 3y -6 बराबर 0। अब देखो ये देखो a b c इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखो a का मान कितना होगा यहाँ पे -2 होगा, b का मान कितना होगा 3 होगा, c का मान कितना होगा -6। तो देखो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि देखो ये इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से अगर करेंगे तो इसको हम लोग ले सकते हैं -2x प्लस 3y, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, तो इसको प्लस करेंगे और ये -6 हो जाएगा। अब ये a है और ये b है और ये c है, तो देखो a जो होगा वो -2 होगा, b जो होगा वो 3 होगा, और जो c होगा वो -6 होगा। यही निकलेगा दूसरे वाले में। अब चलते हैं इसका दूसरे का तीसरा में, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तीसरा देखिए, पहले तीसरा हो गया ना, चौथा x बराबर 3y, तो इसको इधर लाएंगे पहले, तो x बराबर x माइनस 3y बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो a यहाँ पे x का गुणांक है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b y का गुणांक है और इसका गुणांक कितना है -3 है, तो b बराबर -3 हो जाएगा। c यहाँ पे है और यहाँ पे c नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पांचवा देखो आप,
पाँचवा कहाँ गया, 2x बराबर -5y, ये है पाँचवा। तो देखो देखो यहाँ पे इसको ये -5y इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2x प्लस 5y बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये यहाँ पे कितना है 2 है, और b कितना निकलेगा 5 है, और c यहाँ पे है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। पाँचवा हो गया। छठवा देखो क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो सिर्फ यहाँ पे x है, y है नहीं, तो इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो x है ये और अचर पद है, लेकिन ये नहीं है। तो देखो a क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, और b क्या होगा, b y के गुणांक, तो यहाँ पे है ही नहीं y, तो 0 लिख देंगे। और c कितना है यहाँ पे अचर पद, वो है 2, ये हुआ। और क्या, और जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c के रूप का हो गया ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और छठवा हो गया 17। देखो क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x, एक वाला पद नहीं ना इसमें, 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अब ये हो गया ax प्लस by प्लस c के रूप का। तो यहाँ से a कितना निकलेगा 0 निकलेगा, b कितना निकलेगा 1 निकलेगा, और c कितना निकलेगा -2 निकलेगा, यही निकलेगा। आप चलते हैं 8वें में। तो देखो 8वां क्या है, 5 बराबर 2x। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों की प्रश्नावली 4.1 समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।